तो देखिए, कई सारे सवाल जरूर हैं और इन सवालों का जवाब क्या हो सकता है, अलग अलग तर्क है, अलग अलग पक्ष हैं जिसको हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए। और चूंकि मामला अदालत में गया और उसके बाद आप देखिए जब सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई तो किस तरह के हमले दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हुए, यानी आम लोगों से लेकर जो माननीय हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वो भी इस मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। जयंती दत्ता मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं ही, कामना पांडे एनिमल राइट्स की एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शालिनी वाजपेयी नोएडा से, विवेक शर्मा जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम विवेक के पास चलेंगे। विवेक, जिस तरीके का प्रोटेस्ट प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, दिल्ली में इस वक्त कैसा विचार या कैसी बातें निकलकर सामने आ रही है लोगों के मन से? क्योंकि दो उदाहरण देखे गए, एक तरफ तो डॉग्स के प्रति प्रेम और उसके लिए समर्थन, दूसरी तरफ UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. दिल्ली की चुनी गई मुख्यमंत्री के ऊपर हमला भी कर दिया गया। बिल्कुल धड़ल्ले से दिखाया जाता है, लेकिन एक भी वीडियो ऐसा नहीं दिखाया जाता जिसमें कोई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दो पक्ष सामने आए। एक पक्ष था जो कि इस फैसले के पक्ष में था, दूसरा विपक्ष में था। इस वक्त जंतर मंतर मौजूद हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे कुछ डॉग लवर्स जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये लोग किस तरह से देखते हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और दिल्ली के अलग अलग कोनों से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सीधे जानते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं और जिस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, आप चाहते क्या है? क्योंकि कल देखा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अटैक भी हुआ और शुरुआती जांच में सूत्रों के मुताबिक ये निकल के सामने आया कि वो शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश था, इसी के चलते वो दिल्ली यहाँ पे आया था। तो इस तरह की जो घटना हुई उसे आप कैसे देखते हैं? फिर इसमें पहले तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर अटैक हुआ उस पे वेरिंग डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ में है कि शायद उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जेल में थे, उसके बाद खबर आती है कि इनका जो विरोध था वो डॉग्स के अगेंस्ट जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की, उसके विरोध में था। तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है उनकी क्या एग्जैक्ट मंशा थी जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया। ये बहुत गलत है। वायलेंस को कोई भी प्रमोट नहीं करता है। डॉग लवर्स हम जरूर हैं लेकिन ह्यूमंस के अगेंस्ट नहीं है। ये गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है। ठीक है विवेक, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कामना पांडे भी मौजूद हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। कामना जी, ये पूरी कहानी आपने देखी, जयंती जी का पक्ष आपने सुना। सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही कि कुत्तों की खातिर इंसानों की जिंदगी को दांव पर कैसे लगाया जा सकता है। आजकल जो माहौल हो गया है, चाहे हम बाहर जाएं अपने अपार्टमेंट से या अपार्टमेंट के अंदर रहें, ऐसा लगता है कि बच्चे बड़े बुजुर्ग कहीं भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो कुत्ता पालने वाला शख्स है उसको अपने सारे हक चाहिए, भले ही सामने वाले का हक कितना ही क्यों ना मारा जाए। यह स्थिति क्यों हो गई? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या हम सेंसेशनलिज्म की तरफ जाएंगे या हम समस्या और समस्या के समाधान की तरफ जाएंगे। मैं अज्यूम करती हूँ और होप करती हूँ कि आपके चैनल पे हम एक सीरियस डिबेट में हैं और हम एक्चुअल सॉल्यूशंस और समस्या के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। तो आपने जैसा बोला, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन्हें समझना। कोई भी समस्या अगर हम समझेंगे नहीं तो हम समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या जो डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स चाहते हैं और जो कंसर्न सिटीजन्स हैं, जैसे जयंती जी ने जो भी बोला, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरा भी बच्चा है, तो कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। एनिमल लवर्स ना सिर्फ चाहते हैं कि कोई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ना सिर्फ ये इसके ऊपर काम करते हैं, एक्चुअली अपनी जेब से पैसा लगा के, टाइम एनर्जी लगा के करते हैं, बल्कि वो इस समस्या को समझते भी नहीं है। तो हम दोनों चाहते क्या हैं? दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि कोई बाइट की घटना ना हो। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि कुत्तों की संख्या कम हो, सड़कों पर बहुत ज्यादा कुत्ते ना हो और धीमे धीमे शायद एक दिन ऐसा आए जब कुत्ते हों ही ना और वो फेज्ड आउट मैनर में हो, जिससे कि पर्यावरण और इकोलॉजी का बैलेंस ना बिगड़े। वो धीमे धीमे अपना रिवाइज करते हुए
वो अचीव हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों पक्षों में जो गोल है, टारगेट है, उसमें कहीं भी विरोधाभास है। तो विरोधाभास कहाँ है? इसको अचीव करने के तरीके पे, कि हम क्या चाहते हैं, किस तरीके से ये अचीव हो, और दूसरा पक्ष अभी क्या प्रोपेगेट कर रहा है। हम कहते हैं कि आप इसको, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी अचीव हो चुका है, एक ह्यूमन तरीके से हुआ है, और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे भारतीय मूल्यों में हम लोग कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं जो जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में होती हैं, और वहां पर भी वो कुत्तों को हम अपने मुल्क पर ही रहते हैं। कामना जी, लेकिन आज जो स्थिति है, क्या मानवीय संवेदना के अभाव के चलते ये स्थितियां पैदा हो गई हैं? क्या आवारा कुत्ते गली में बच्चों को काट रहे हैं, उनकी जान पर खतरा है, कई बच्चों की जान चली गई, उसके बावजूद भी आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक मिनट, आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपार्टमेंट के अंदर आप अपने पालतू कुत्ते को डॉग मजर लगाकर ले जा सकते हैं ताकि वो दूसरों पर हमला ना करे, काटे ना, लेकिन उसके लिए डॉग लवर्स तैयार नहीं। मानवीय संवेदना का ये सीधा सीधा अभाव नहीं है क्या? जी, पहले तो दो अलग अलग इश्यूज हैं। कम्युनिटी डॉग्स को और पेट डॉग्स को एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, इसके लिए हमें दो अलग अलग बात करनी पड़ेगी। अभी चूंकि फोकस कम्युनिटी डॉग्स पे है, तो आई विल स्टिक टू दैट। आप कह रहे हैं कि संवेदना नहीं है और कुत्ते काट रहे हैं और वो हटाना नहीं चाहते, वो कुछ करना नहीं चाहते। मैं जानना चाहूंगी, ये कैसे पता आपको, ये कहां से आपको ये कंक्लूजन आपने निकाला कि संवेदना नहीं है?